अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज बात का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का, अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन अपने व्यूवर्स का कि जो मेरी बहुत सारी चीज़ों को नोट करते हैं, बिलख़ुसूस सलाम की आदत को नोट करते हैं, उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, ड्रेसिंग में क्या तब्दीली होनी चाहिए और बाकी जो मटीरियल है वो क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, उस पे राय देते हैं, बात करते हैं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि हमें आप अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दिलचस्पी रख रहे हैं, अपने काम से दिलचस्पी रख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए पर भी आपकी गहरी नज़र है, जो बड़ी अच्छी बात है। और ये बात साबित हो रही है कि बैंकिंग सेक्टर में कई लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त अच्छे से अच्छी की तरफ गामज़न हैं, अच्छे से अच्छा चाहते हैं, अच्छे से अच्छे उनकी ख्वाहिश है और उसके लिए वो अपनी तजावीज़ के साथ साथ उन पॉलिसीज़ पर भी नज़र रखे हुए हैं या बनाए हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो हम करते हैं नॉन क्लरिकल कैडर के नाम, जैनिटोरियल स्टाफ के नाम, सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम। देखिए, पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कमर्शियल चैनल के प्लेटफॉर्म से कि कमर्शियल चैनल इंतज़ामिया को तजावीज़ तो ज़रूर दे सकता है, लेकिन कमर्शियल चैनल्स जबरन उनसे काम नहीं करा सकता। आपकी आवाज़ इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स तक पहुंचती है, वो उनको रियलाइज़ भी करते हैं, जहां वो कर सकते हैं, मैनेज भी करते हैं चीज़ों को, और जहाँ नहीं कर सकते वहाँ कोशिश करने के लिए अपनी जो भी पॉलिसी है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्लरिकल स्टाफ की बातें की जाएँ तो वो अपनी जगह हैं, ऑफिसर्स की बातें की जाएँ तो अपनी जगह हैं, एग्जीक्यूटिव्स की बातें की जाएँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम नॉन क्लरिकल कैडर की बात करते हैं जो इस वक्त बैंकिंग इंडस्ट्री में गुज़िश्ता एक अशरे की अगर हम बात करें तो तमाम जो नॉन क्लरिकल तबका है, जिसमें प्यून आ जाते हैं, टी बॉय आ जाते हैं, बाइक राइडर आ जाते हैं, जिसमें जेनेटोरियल स्टाफ आ जाता है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, ये तमाम लोग थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये डायरेक्ट बैंक एम्प्लॉय नहीं है। पहले ये बैंक एम्प्लॉय हुआ करते थे, उनको पे पैकेज आता था, उनका सीबीए की तरफ से जब चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होता था तो उसमें बेनिफिट होता था, लोन्स होते थे, मेडिकल होता था, बहुत कुछ जो है उनको सहूलियात थी। लेकिन उसके बाद एक पॉलिसी आई और बैंकिंग सेक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता नॉन क्लरिकल कैडर को तकरीबन ख़त्म कर दिया और जहाँ रह गए हैं वो इंतहाई कलील तादाद में। बहरहाल, और इस वक्त अगर मौजूदा महंगाई के हालात में हम देखें तो इन लोगों का गुजारा किस तरह चल रहा है। आप अगर गुज़िश्ता 5 साल की बात करते हैं तो 18,000 से आज ये 37,000 कम से कम वेज पर पहुँचे। 37,000 की तनख्वाह में से अगर थर्ड पार्टी को हम देखते हैं तो वो भी अपने पैसे डिडक्ट करता है और उसके बाद इनको पे करता है। बाज़ औक़ात इनको चेक की शक्ल में पे होता है, बाज़ औक़ात इनको कैश की शक्ल में पे होता है। कैश की शक्ल में भी पे होता है तो भी बाज़ जगहों पे तो इंस्टॉलमेंट्स में पे होती है। यानी यकमुश्त भी तनख्वाह नहीं मिलती। एक तो आपकी तनख्वाह जो 37,000 रुपए, वो 37,000 से कट के 30,000, 32,000, 33,000 पे आती है, वो भी फिर किस्तों में आती है, तो ज़्यादती है। कम अज़ कम वेज जो है वो इस वक्त कम अज़ कम तनख्वाह नॉन क्लरिकल कैडर के किसी भी तबके की हो, वो 50,000 रुपये होनी चाहिए। कई इंतज़ामी एग्जेक्टिव से मेरी बात हुई और वो इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स खुद ही इस बात को मानते हैं कि इतनी कलील तनख्वाह में गुजारा ये इन्हीं लोगों का करना है और इन्हीं लोगों का जो है हिम्मत है कि ये कर रहे हैं और इनका गुजारा हो रहा है। बैंक कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, कुछ बैंक, मैं अलबरका बैंक की मिसाल दूँ कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर इनकी तनख्वाह जो है वो 40,000 कर दी थी, जो मज़ीद इस साल इंक्रीज़ हुई। यकीनन ये ऐसी काबिल तक़लीद मिसालें हैं कि जिनको मेरे देखने वाले जो सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, सुनने वाले सीनियर एग्जेक्टिव्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। आपको पता है, आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि ये लोग किस तरह गुज़ारा कर रहे हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं, सुबह से रात तक ये आपके बैंक का असल फेस यही है। क्या ये मुतमईन हैं? ये मुतमईन नहीं है। ये मुतमईन नहीं होंगे, आपका फेस बैंक का मुतमईन नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, कस्टमर्स को सही वेलकम नहीं कर सकेंगे। जब कस्टमर को सही वेलकम नहीं कर पाएंगे तो आपकी सर्विसेज के म्यार से लोग इतने सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपका सारिफ इतना खुश नहीं होगा। लेकिन जब ये खुश होंगे तो आपका सारिफ भी खुश होगा, मुतमईन भी होगा, क्योंकि आपकी ब्रांच में जब वो दाखिल होता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से टकराता है, उसके बाद वो नॉन क्लरिकल प्यून से टकराता है, जेनेटोरियल से टकराता है, फिर जाके कहीं वो कैश काउंटर पे पहुंचता है। तो इन तम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, और ज़रूरी सिर्फ कमर्शियल चैनल की वजह से नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी ज़रूरी है, क्योंकि आज इनका गुजारा अगर होगा तो ये आपके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे।
ادارے کے لیے کاوش کریں گے، ادارے کے لیے محنت کریں گے، اجتماعی محنت آپ کا مقصد ہے، اچھی کارکردگی آپ کا مقصد ہے، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جس میں ہم سب ایک ٹیم ہو کے چلیں، ہم یکجان ہو کے چلیں اور اپنے ادارے کی بہتری کے لیے ہر بندے کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی آواز ثابت ہوگی۔ اپنی اس آواز کو بلند کرتے رہیے، کمرشل چینل کو سبسکرائب کر لیں، نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور اس پہ آپ اپنی تجاویز کمنٹس کی صورت میں دیتے رہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔